जब एसडीओ साहब को कॉल किया तो एसडीओ साहब और कुछ तो नहीं किए, इटवा तो गिरवे किए बहुत कहने के बाद, लेकिन वो बड़का काम कर दिए कि जो कंप्लेनर था उसका नंबर जो है ठेकेदार को उपलब्ध करवा दिए। कि कौन विरोध कर रहा है? तो अजय शर्मा विरोध कर रहे हैं। ये सरकारी सेवक, मेरा नंबर लीक हुआ, ठेकेदार के आदमी को फोन आया हमारे पास और हमको धमकाया गया कि तुमको पता है कि किसका रोड बनाया हुआ है, इस पर दिमाग चलाना बंद कर दो नहीं तो कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। बाल बच्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं काला सच लाइव धीरज के साथ। अभी हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के कुरहंडी प्रखंड अंतर्गत जगन्नाथपुर पंचायत और जो कि मैं आपको बता देता हूं जगन्नाथपुर टू पदमोल मुख्य मार्ग पे है, जहां का हाल आप देख सकते हैं कि सड़क का हाल जो है बीचों बीच मेंटेनेंस के नाम पे गड्ढे को ईटा से भर दिया गया है। वो भी ईटा 3 नंबर दिखाई दे रहा है। खैर, ईटे से क्यों भरा गया, इसको फिर से पिच क्यों नहीं किया गया? इस मेंटेनेंस के नाम पे जो है करोड़ रुपए की उगाही की जाती है। 5 साल तक मेंटेनेंस ठेकेदार को करना है, लेकिन जो है मेंटेनेंस के नाम पे सिर्फ आप देख सकते हैं कि सिर्फ ईट से भरा हुआ जो है ये गड्ढा। और आए दिन यहाँ पे हादसा भी होती रहती है। कभी छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं, कभी बच्चे का कपार फट जाता है, तो कभी हाथ टूट जाता है, कभी पैर टूट जाता है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिलचस्प बात हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे साथ अजय शर्मा जी मौजूद हैं। इन्होंने जब एसडीओ साहब को कॉल किया तो एसडीओ साहब और कुछ तो नहीं किए, इटवा तो गिरवे किए बहुत कहने के बाद, लेकिन वो बड़का काम कर दिए कि जो कंप्लेनर था उसका नंबर जो है ठेकेदार को उपलब्ध करवा दिए। कि कौन विरोध कर रहा है? तो अजय शर्मा विरोध कर रहे हैं। ये सरकारी सेवक का काम है, ये सरकारी सेवक को का काम नहीं होना चाहिए था ऐसा कि हाँ भाई कंप्लेनर को हम उजागर कर दें। क्या आए दिन अगर आपके साथ कुछ हादसा हो जाता है तो आप क्या कीजिएगा? क्या करेंगे, अब जाते हैं हम एसडीओ साहब के नाम से और जो हमको कॉल किया उस दोनों के नाम से एक तो एफआईआर लिखवा देते हैं। सनहा कम से कम थाना में देना ही पड़ेगा हमको। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि शराब पकड़वाइए, शराब पकड़वाइए और जो शराब पकड़वाएगा उसकी सूचना को गुप्त रखा जाएगा। जंगल पार्ट 2 कह सकते हैं। आखिरकार इसमें एसडीओ साहब संलिप्त नहीं है तो हमारा नंबर लीक कैसे किए? कंप्लेनर का नंबर कोई लीक करता है क्या? कहीं से नहीं लीक होना चाहिए था। तो फिर एसडीओ साहब अगर संलिप्त नहीं है तो हमारा नंबर लीक कैसे हुआ? हमारा नंबर ठेकेदार को कैसे मिला? हमको कॉल कैसे आया कि हाँ इस रोड पर दिमाग मत चलाओ नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ अप्रिय घटना हो सकता है। और इसमें जो है दिनेश सिंह जी के नाम को भी घसीटा जा रहा है। हाँ, बोला गया कि हाँ तुमको पता है कि रोड किनका बनाया हुआ है, ये रोड दिनेश बाबू का बनाया हुआ है। इतना तो हमको भी पता है कि दिनेश बाबू खुद से कोई रोड नहीं बनवाते हैं। क्या दिनेश बाबू का नहीं बनाया हुआ है? दिनेश बाबू का नाम बदनाम किया जा रहा है। इस रोड का ठेकेदार कोई अजय कुमार नाम करके आदमी है, वो है इस रोड का ठेकेदार। और बाकी सारा हमारा कमीशन का। यहाँ जब ईंट गिराने आया तो फिर हमको बोला कि आप कंप्लेन किए हैं, आपको पता है कि इस रोड को बनाने के लिए जो पैसा सैंक्शन होता है उसमें से 40% पैसा हमको नहीं मिलता है कमीशन में। साहब ये लेते हैं कौन लोग? ये 40% कौन लोग लेते हैं ये बताइए? 40% कौन लोग लेते हैं? ये हम कोई ठेकेदारी नहीं करते हैं जो हमको पता रहेगा कि कौन कौन लोग लेते हैं। आदमी यहाँ खड़े हैं, पूछिए ना क्या समस्या है इस रोड का? समस्या है वर्षा है तो भड़खिली पानी होकर के हम लोग जाते हैं आते हैं। और क्या समस्या है? तो मतलब अच्छा लगता है कि खराब लगता है? तो कोई ऐसा कहते जे बेटी ठेकेदार ऐसे पैसा लूट के चल गए या रोड के दशा कह गए। और आज तक ले तो 50 साल से हमें नगर में होती है, कहियो न देखली हता उती साफ हो, कहियो न रोड साफ हो। यही कदम कह के चल जाए, जोन ठेकेदार अबै छी से वही कदम कह के जाए। लेकिन आम पब्लिक का जो समस्या है वो समस्या सब दिन समस्या रह गया। क्या सब दिन वही है, कहियो साफ सुथरा कोई ऐसा कथी वार्ड है सेहू नहीं किया, या मुखिया रहा सेहू नहीं किया, कभी नहीं किया। मुखिया के बाद गौरव जी एक कहावत सुने होइएगा, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारा बिहार में। तो यही हाल है बिहार का, इसलिए ये जो शीर्षक निकला है, जिन्होंने ये शीर्षक को बनाया काफी सोच समझ के बनाया कि आइए ना बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। तो कट्टा कपार में कौन ठोकेगा? देख रहे हैं भ्रष्ट इंजीनियर, भ्रष्ट ठेकेदार। साहब आप सवाल उठाइएगा ना, पत्रकार को सवाल उठाइएगा ना तो आप पे एनए से लग जाएगा साहब। आतंकवादी पे जो लगता है ना वो पत्रकार पे लगता है आजकल, क्योंकि जेल में ठूस दिया जाएगा। आपकी आवाज बनने पे लोगों को जेल में भी ठूस दिया जाता है। लेकिन छोड़िए, हम एसडीओ साहब को कंप्लेन किया गया। एसडीओ साहब को 1 बार नहीं 4 बार 5 बार 10 बार कंप्लेन किया गया। एसडीओ साहब को एक तो कंप्लेनर का नंबर लीक नहीं करना चाहिए था, तो हमने कंप्लेन किया, मैंने किया, मेरा नंबर लीक हुआ। ठेकेदार के आदमी को फोन आया हमारे पास और हमको धमकाया गया
कि तुमको पता है कि किसका रोड बनाया हुआ है, इस पर दिमाग चलाना बंद कर दो, नहीं तो कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, बाल बच्चा को तुम्हारे कौन देखेगा। मेंटेनेंस जा रहा है दिनेश बाबू का नाम इसमें बदनाम किया जा रहा है। कोई अजय नाम का कोई जबरन उनके नाम को घसीटा जा रहा है, उनके नाम पे धमकी दिया जा रहा है। हाँ हाली लोकसभा सांसद बीना देवी के पति दिनेश सिंह एमएलसी को इस सड़क निर्माण के भ्रष्टाचार में सम्मिलित किया जाता है कि दिनेश सिंह जी के द्वारा, उनके गुर्गे के द्वारा धमकी भरा आता है। अजय जी को कॉल आता है कि साहब ये जो रोड बना है ना, ये दिनेश सिंह जी के छत्र छाया में बना है, और अगर आप इसमें कार्रवाई करने और आवेदन देने की कोशिश कीजिएगा तो आपके साथ, आपके जीवन के साथ खेला जाएगा, और आपके बाल बच्चों को कौन देखेगा, इसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। अगर साहब ये आवाज उठाते तो उनकी आवाजों को फोन के द्वारा धमका के दबा दिया जाता है। तो मंत्री जी ये नहीं चलेगा, अजय शर्मा की आवाज को आप दबा दीजिएगा, लेकिन हमारी आवाज को आप नहीं दबा सकते हैं। आप दिनेश सिंह होंगे तब या मोदी जी होंगे तब, धमकी नहीं छा जाएगा। ये बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा है? ये जो सड़क है ना दिनेश जी, ये आपके पैसे सीमा है। गौरव जी, बिहार में 1700 करोड़ रुपए का पुल जो है ध्वस्त हो जाता है। 1700 करोड़, ये तो 1 करोड़ रुपए का सवाल है। 1700 करोड़ का बना, ये तो महज 1 करोड़ रुपए का सवाल है कि वो ढह जाता है गंगा में। रीजन और तेजस्वी यादव जी का बयान क्या आता है जानते हैं? कहते हैं कि पैसा ठेकेदार से उछलेंगे। साहब ये पैसा 1 करोड़ रुपया हमारा कैसे उछलिएगा? कब तक ये रोड बनती है और इस रोड पे क्या कार्रवाई